नमस्ते एवरीवन। तो आज मैंने SBI PO का जो सेक्शनल था, मैंने सेक्शनल दिया है। और सबसे पहले मैंने रीजनिंग का दिया है, तो मैं रीजनिंग का दिखा देती हूँ। रीजनिंग में एनालिसिस कर लेते हैं रीजनिंग का। अगर आपने भी दिया हो तो आप भी अपने स्कोर बताना। और ये मैंने आज ही दिया है, तो देख लेते हैं। देखो, हाँ, तो मैंने देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी परसेंटाइल जो है वो 99 आई है। मैंने 30 अटैम्प्ट किए हैं 35 में से, और मेरा स्कोर भी 30 आया है। और ये 6000 बच्चों ने दे भी दिया है, मेरी रैंक 16 आई है। तो मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें कौन सा नहीं किया है। मैंने बेसिकली इसमें एक पज़ल नहीं की है, और ये फ़र्स्ट वाली ही पज़ल थी। देखो, ये फर्स्ट वाली पज़ल क्या थी, ये एक रो में बैठे थे लोग, 8 पर्सन्स थे। कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ फेस कर रहे थे। अब ये वाली जो पज़ल है ना, इसमें पॉसिबिलिटी बन रही थी बहुत सारी। मतलब पॉसिबिलिटी मतलब इसमें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर को बैठाना है, तो मैंने ये लीव कर दिया था। इवन यहाँ भी देख सकते हो तुम कि 3% लोगों ने ही इसे बनाया है। तो ये मैंने उस टाइम लीव कर दी थी, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना मतलब पूरा पेपर ख़राब करना था। तो और मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, और मेरा कोई गलत भी नहीं हुआ है। जितनी भी और पज़ल आई थी वो मैंने सारी कर दी है इसमें। तो इसमें तो यही रहा। तो मैंने एक इंग्लिश का भी दिया है, तो मैं इंग्लिश का भी दिखा देती हूँ आपको। इसमें तो और कुछ ऐसा बताने लायक तो नहीं है, सब कराई है मैंने, कुछ गलत नहीं किया है। तो मैं इंग्लिश का दिखा देती हूँ। इंग्लिश में क्या स्कोर रहा मेरा करके, सेक्शनल एंड दिस वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश का शो कर देती हूँ। इंग्लिश में देखो, मैंने अटैम्प्ट कम किए हैं, तो मैं उस हिसाब से परसेंटाइल भी बता देती हूँ आपको। देखो, परसेंटाइल मैंने अटैम्प्ट देखो 30 में से केवल 20 ही अटैम्प्ट करे हैं। मेरा स्कोर भी 20 है, मतलब मैंने कोई गलत नहीं किया हो। और मेरे परसेंटाइल देखो तुम, ये परसेंटाइल क्यों आई है इतनी, पता है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश में अटैम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं और उनके गलत हो जाते हैं। और उनके गलत होते हैं तभी उनकी इतनी कम रैंक हो जाती है और उनकी परसेंटाइल इतनी डाउन चली जाती है। इसमें 3000 बच्चों ने ये दे दिया है, और मेरी 48 रैंक आई है। 20 क्वेश्चन करने में भी इतनी रैंक आई है। देखो, अब मैं तुम्हें बता दी कि मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं। ये देखो, पहले क्वेश्चन जो थे, ये जो बोल्ड में लिखे, इनमें एरर ढूंढनी थी, और मैंने इसमें से एक क्वेश्चन नहीं किया हुआ ये। और ये भी इजी था। यहाँ पर को देखो नॉट ओनली लगा हुआ है, तो यहाँ पर को बट ऑल्सो का पेयर बनेगा, तो ये मैंने नहीं टिक किया था। ये वाला आंसर था, इजी था, मैंने पता नहीं क्यों छोड़ा। देन उसके बाद एक ये वाले फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये भी ईजी थे। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ आ गया था, ये मैंने लास्ट में किया था। और कुछ देखो, पैराग्राफ के ये जो वोकैब वाले क्वेश्चन थे ना, देखो ये मुझे नहीं आते थे, तो मैंने छोड़ दिए। अब वोकैब पढ़ी नहीं है तो फिर नहीं आएंगे, तो फिर लीव ही करना पड़ेगा, तो कमा नहीं सकते। देन अगेन ये वाला नहीं करा मैंने। और ये एक फिलअप वाला क्वेश्चन था, ये देखो इन ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने टिक नहीं किया। 2-3 आंसर मुझे लग रहे थे, बट मैंने टिक नहीं किया। उसके बाद ये वर्ड यूसेज वाले क्वेश्चन थे, ये वाला मैंने कंसल्ट का कर दिया था। उसके बाद सेकेंड वाला देखो, ये क्लब। अब क्लब का एक मीनिंग तो सबको पता है कि क्लब माने एक तरीके से ग्रुप हो गया, तो वो वाला तो चेस क्लब, ये वाला तो सही बैठ रहा था। दूसरा वाला, अब ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये वुडन क्लब, क्लब का एक मीनिंग होता है स्टिक। अब ये नहीं पता था मुझे, तो फिर मुझे एक ही पता था, तो मैंने इसको नहीं टिक किया, बल्कि इसके आंसर A और B ही थे। जब मैंने यहाँ आंसर देखा, तो इसमें एक क्लब का मीनिंग एक हैवी स्टिक भी बता रहा था, जो मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसको मार्क नहीं किया। देन उसके बाद 16 फेयर वाला, ये वाला मैंने मार्क कर दिया था। अब इसमें देखो, फेयर में क्या था कि ये वाला जो फेयर रहता है ना, द ग्रुप हैज़ अचीव्ड फेयर एंड इक्वल, तो यहाँ पर को तो फेयर का इक्वल के साथ बिल्कुल सेम बैठ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फेयर का मतलब एक तरीके से इक्वल भी हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर को शी शुड फेयर वेल, यहाँ पर को देखो, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आ रही है, और फेयर यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो ये तो गलत बैठा है यहाँ पर से। और यहाँ पर को जो लगा है ना, वी कैन नॉट एफर्ड द एयर फेयर, ये यहाँ पर फेयर, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर FARE वाला फेयर आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर केवल फर्स्ट था, और मैंने सही किया, ओनली यही। देन उसके बाद अगर हम 17 में मूव करें, तो देखो ये हमारे क्लोज टेस्ट आ गए, वो भी ऑल्टरनेटिव वाले, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव हमें फाइंड करना पड़ता है एक तरीके से। तो इसको या तो तुम यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हो, या फिर तुम्हें अगर इसका वोकैब भी आती है, इसमें से कोई सिनोनिम मिल रहा है, तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो काउंसिल का ब्यूरो भी हो सकता है, कमेटी भी हो सकती है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, तो तुम्हें इसको पढ़ के ही करना पड़ेगा। तो ये वाले मैंने कर दिए थे 17, 18, 21, 22, ये तो मैंने सारे सही हुए क्लोज टेस्ट। देन उसके बाद ये देखो, ये रिप्लेसमेंट वाले जो होते हैं, ये मैंने कर दिए थे। मैंने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा, ये वाला मुझे नहीं आया, तो मैंने इसको लीव कर दिया। देन उसके बाद ये वाला भी रिप्लेसमेंट था। देखो, ये अब पैरा जंबल है। पैरा जंबल में क्या होता है, पैरा जंबल में पहला जो होता है, पहला सेंटेंस सबको मिल जाता है,
पहला सेंटेंस जो था वो सबको मिल जाता, तो एटलीस्ट पैराजंबल में तुम पहला सेंटेंस तो करो। मतलब अब भले ही देखो, अब ये जो मैंने पैराजंबल थे ना, मैंने लास्ट के 4 नहीं किए क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने इसको नहीं किया है। तो मुझे पहला ही मिला तो मैंने पहला ही टिक कर दिया था। और इसका पहला जो था वो ये वाला था, ये ड्यूरिंग द 1920, यहाँ से क्यू वाला इसका पहला था। तो लास्ट के मुझसे बने ही नहीं, मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने इसको लीव कर दिया। तो मैंने इतने ही बनाए और जितने बनाए मेरे सारे सही हुए। तो इंग्लिश में यही होता है कि या तो तुम देखो, तुक्का मारने की कोई इंग्लिश में तो मतलब है ही नहीं कुछ, क्योंकि इंग्लिश की वजह से परसेंटेज इतनी डाउन चली जाती है ओवरऑल। ये मतलब गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का। तो या तो तुम्हें आता हो तभी टिक हो, या नहीं आता है तो जस्ट लीव। और कुछ इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है इंग्लिश के लिए। तो यही मेरा रहा पूरा इंग्लिश और रीजनिंग दोनों का एनालिसिस। अगर आपने भी दिया हो तो आप भी अपने स्कोर कमेंट में बताना। और अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।